Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Friends, yesterday we had discussed about the topic of fat soluble vitamin, in which vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K I have learned, and today we will discuss about water soluble vitamin, in which vitamin B and vitamin C is only water soluble vitamin. So today I have discussed vitamin B and vitamin C. See here on bold vitamin C. Vitamin C is commonly known as ascorbic acid. विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। आइए जानते हैं विटामिन सी के बारे में, डिटेल से चर्चा करते हैं कि विटामिन सी क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी है। हमने इसके पहले फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को कंप्लीट कर लिया था। तो अब ये बचता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही विटामिन वाटर में घोल देने पे घुल जाते हैं, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कहे जाते हैं। आइए देखते हैं इनके डिटेल्स। विटामिन सी तो हम आज जो है विटामिन सी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर दोनों के बारे में जान लीजिए, फिर हम विटामिन सी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। विटामिन बी एंड विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। दोनों ही विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। जो जल में घुल जाए और उसका अस्तित्व अलग ना हो जल से, उसी को कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। दिस डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये जो है वाटर में घुलते हैं, डिजॉल्व होते हैं, ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड की धारा में, रक्त की धारा में ये ट्रेवल करते हैं। एंड अनयूज्ड अमाउंट आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और जो यूज नहीं हुआ रहता, मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है डेली रिक्वायरमेंट के बाद, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है विटामिन बी और विटामिन सी लेने के बाद डेली रिक्वायरमेंट में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो अनयूज्ड कहा जाता है, और अनयूज्ड अमाउंट को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, मीन्स बाहर कर दिया जाता है बॉडी के द्वारा थ्रू यूरिन के द्वारा। मीन्स जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होते हैं, तो चूँकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसलिए ये जल के रूप में अनयूज्ड अमाउंट जो होता है वो बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है, मीन्स बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू, यूरिन के द्वारा। रिक्वायरिंग डेली रिप्लेनिशमेंट, मीन्स डेली के रिप्लेनिशमेंट के बाद, रिप्लेनिशमेंट होता है इसका पुनः जो होता है प्राप्त करना, ये डेली के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो आइए देखते हैं अब विटामिन सी के बारे में डिटेल से। विटामिन सी इज़ आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी प्रमोट्स इम्यून फंक्शन। विटामिन सी जो है वो प्रमोट करता है हमारी बॉडी के इम्यून फंक्शन को। मीन्स अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हमारे में विटामिन सी की कमी नहीं पाई जाएगी। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो उसमें जल्दी डिजीज़ के पनपने की संभावना बहुत कम रहती है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसमें डिजीज़ के पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सो दोस्तों, विटामिन सी प्रमोट्स इम्यून फंक्शन। तो इस प्रकार से विटामिन सी जो होता है वो इम्यून फंक्शन को बॉडी में प्रमोट करता है। ठीक है। कोलेजन प्रोडक्शन, और हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है।
और कोलेजन प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में त्वचा और बोन्स और लिगामेंट्स में जो नरमता होती है वो बनी रहती हैं, और इसके द्वारा हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लुब्रिकेसी भी बनी रहती है, जिसके कारण लिगामेंट्स, बोन्स आदि स्ट्रांग बने रहते हैं। एंड विटामिन सी फॉर वुंड हीलिंग, और विटामिन सी जो होता है वो अगर आप लगातार विटामिन सी के स्रोतों को ले रहे हैं तो विटामिन सी की अगर बॉडी में हमारे एक लिमिट में बैलेंस डाइट के रूप में रहता है तो विटामिन सी जो है वुंड हीलिंग में भी मदद करता है। वुंड हीलिंग मीन्स घाव को भरने में। जैसे हमारी बॉडी के अंतर्गत एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है कि अगर कहीं पर कोई फोड़ा या घाव हो जाता है तो आप देखेंगे कि आप बाहर से कोई भी दवा लगाते हैं तो वो ऊपर से ही ठीक करता है, लेकिन अंदर की जो प्रोसेस होती है वो वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है। वो इसी कारण से एक होते हैं मैक्रोफेजेज, तो उन पर मैक्रोफेजेज अटैक करते हैं और देखा जाए तो अंदर से हम कोई भी दवा नहीं लगाते, लेकिन हमारी बॉडी ही इम्यूनिटी के द्वारा वुंड हीलिंग कर लेती है। क्योंकि आप किसी भी घाव पे ऊपर से दवा लगाते हो, ऊपर से ठीक करते हो, लेकिन आंतरिक रूप से हमारी बॉडी ही वुंड हीलिंग करती है, घाव को भरती है। तो इसी प्रकार से इम्यूनिटी स्ट्रांग होने पर बॉडी में स्वतः ही वुंड हीलिंग हो जाती है, मीन्स घाव भर जाते हैं। सो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड प्रमोट्स इम्यून फंक्शन, कोलेजन प्रोडक्शन एंड वुंड हीलिंग। सो दोस्तों, ये विटामिन सी के वर्क्स हैं। अब आइए देखते हैं विटामिन सी के सोर्सेज क्या है, किन स्रोतों को लेने से विटामिन सी के कॉम्प्लीमेंट्स पूरे होते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं मीन्स जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इस सब में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। एंड पीपर्स मीन्स काली मिर्च, काली मिर्च भी विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। एंड ब्रोकली भी विटामिन सी का स्रोत है। तो इन सभी को नियमित रूप से लेने पर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं हो पाती, जिसके कारण विटामिन सी बैलेंस लेवल में बना रहता है। आइए देखते हैं कि अगर विटामिन सी की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या क्या डिजीज़ेज काज होते हैं। तो दोस्तों, अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो सबसे ज़्यादा जो डिजीजेज काज होने का चांस रहता है वो स्कर्वी का होता है। तो वो पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो विटामिन सी की कमी से प्रमुखता जो है स्कर्वी डिजीज़ होता है। स्कर्वी एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें गम जो होता है, मसूड़ा जो होता है, वो स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण मसूड़े के या गम के स्वेलिंग होने से उसमें से ब्लड आता है। तो ये स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की ज़्यादा कमी होने के कारण होता है, जो कि एक सीवियर डिजीज़ है मसूड़ों का, गम का, और इसमें बॉडी में फटीज़ बना रहता है, थकान बनी रहती है। ये एक गम डिजीज़ है। और स्कर्वी में जॉइंट पेन भी होता है, जोड़ों में दर्द भी होता है। आइए देखते हैं डिफिशियंसी के अंतर्गत विटामिन सी डिफिशियंसी प्राइमरली काजेज स्कर्वी। विटामिन सी की जो कमी होती है तो सबसे पहले पता चलता है कि स्कर्वी जो है डिजीज काज होती है बॉडी में। सो स्कर्वी अ सीवियर डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फटीग। स्कर्वी में जो है फटीग होता है, मीन्स थकान होता है बॉडी में। गम डिजीज ये एक मसूड़ों का डिजीज है। स्वेलन ब्लीडिंग गम्स, जिसमें मसूड़े ज़्यादा फूल जाते हैं। जॉइंट पेन, इसमें जॉइंट पेन होता है जोड़ों में, बॉडी के जोड़ों में, जैसे हाथों पैरों के बॉडी के जोड़ों में दर्द होता है। इजी ब्रशिंग, अगर इजी ब्रश न करिए आप तो उसमें से तुरंत ब्लड आ जाता है मसूड़ों से। एंड पुअर वुंड हीलिंग, और विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस होता है, घाव भरने की जो प्रक्रिया होती है, वो बहुत पुअर हो जाती है, मीन्स घाव नहीं भरता है। ड्यू टू कोलेजन फेल्योर,
क्योंकि बॉडी में कोलेजन जो प्रोटीन होता है उसका फेल्योर हो जाता है, जिसके कारण वुंड हीलिंग नहीं होती है। क्रॉनिक लैक ऑफ दिस विटामिन, अगर इस विटामिन का क्रॉनिक लैक हो जाए मीन्स ज़्यादा कमी हो जाए, लीड्स टू कनेक्टिव टिश्यू ब्रेकडाउन, तो जिससे कि कनेक्टिव टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाता है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू मीन्स संयोजी ऊतक, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सभी आते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि चूँकि विटामिन बी और सी जो होता है वाटर सॉल्युबल है और ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रेवल करता है, तो चूँकि जब कनेक्टिव टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इन सब प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। और विटामिन सी अफेक्टिंग स्किन, विटामिन सी की डिफिशियंसी जो होती है वो त्वचा को प्रभावित करती है, स्किन पर अफेक्ट करती हैं, हेयर बालों पर प्रभाव डालती हैं, एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स पर प्रभाव डालती हैं। मीन्स अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो विटामिन सी के स्रोतों को लेने से और न लेने से कितना फ़र्क होता है, तो डिफिशियंसी इन सभी बीमारियों को काज करती है। अभी कल और इसमें शेष है, हम आपको आगे भी बताएंगे इसके बारे में, डिफिशियंसी के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों, विटामिन सी के स्रोतों को लेने से हमें विटामिन सी की कमी नहीं होती, जिसके कारण विटामिन सी की लिमिटेड मात्रा में बनी रहती है। स्रोत के कारण इन स्रोतों को हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कल। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपको निरंतर क्लासेस देते रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जिसे हम बता सकेंगे। और तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।